एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखा तो इसको एक बार चेक कर लेना। एपिसोड बहुत ज्यादा औसम था और अगर देखकर अच्छा लगे तो उसको एक लाइक कर देना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाना चाहता है इक्की और स्टेला को। तो दोनों एक फाइट में होता है जहाँ पर वो लोग एक साथ ही अटैक कर रहे थे। खैर इसके बाद इक्की फाइट को रोक देता है और उसके बाद वो कहता है स्टेला तुम पहले से बहुत अच्छी हो चुकी हो। इसके बाद स्टेला और इक्की बातें करने लग गई थी उनके आने वाले बैटल्स के बारे में जो कि उनके स्कूल में होने वाला था। इसके बाद स्टेला कहती है उसका होने वाला ओपोनेंट कोई मोमोटानी नाम का बंदा है। बात को सुनकर इक्की कहता है मैं इसके बारे में जानता हूँ, यानी मैंने उसको एक साल पहले देखा था और मैं उसके मूव के बारे में जानता हूँ, तुम्हें उसके साथ कैसे लड़ना होगा। इसके बाद इक्की ट्रिक बताने लग गया था। इसको देखकर स्टेला इक्की को रोक देती है और इसके बाद वो कहती है मुझे इन सब का कोई भी जरूरत नहीं है। बात को सुनकर इक्की कहता है लेकिन क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा हेल्प ही हो सकता है। और उसके बाद स्टेला कहती है क्योंकि मैं गेम में जो भी बंदे के साथ लड़ना चाहूंगी वो मेरे लिए फ्रेश होना चाहिए, यानी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और इससे मुझे बहुत मजा आने वाला है। कहता है लेकिन मैं तुमसे बहुत अलग हूँ, यानी मैं अपने ओपोनेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। कहती है हाँ तुम अपने ओपोनेंट के बारे में सब कुछ जानती हो। और उसके बाद इक्की कहता है हम दोनों बहुत अलग है। बात ये किया जाए बैटल के बारे में या फिर अलग तौर के बारे में तो तब भी हम लोग बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसके बाद ही हम लोग एक साथ हैं। बात को सुनकर स्टेला शर्माने लग गई थी। खैर इसके बाद उनका टाइम हो जाता है जहाँ पर इक्की इधर से जाने लग गया था। जाते स्टेला पीछे से कहती है एक बात है और उसके बाद वो अपने बात बताने लग गई थी, यानी वो कहती है कल सैटरडे है इसलिए कल हमारा स्कूल नहीं होने वाला, यानी ऑफ है। तो इसके बाद कल सैटरडे है यानी कल हमारा स्कूल नहीं होने वाला, तो क्या तुम मेरे साथ कल एक डेट में आ सकते हो? ऐसे कहने वाली थी लेकिन वो अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर पाती, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसी बीच इक्की के मोबाइल पे एक मैसेज आ गया था जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इक्की देखता है ये मैसेज आया था उसके बहन शिजुको से। उन्हें मैसेज में कहा था कल ऑफ है तो क्या कल तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए आ सकते हो? बात को जानकर स्टेला बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो अपने मन में कुछ कह रही थी, लेकिन इसी बीच इक्की इसके लिए हाँ कह देता है, यानी वो अपनी बहन के साथ कल शॉपिंग करने के लिए जाने वाला है। स्टेला इसको देखकर जान लेती है उसका डेट का प्लान इधर कंप्लीट नहीं होने वाला। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी दिन में कि अपने बहन के साथ शॉपिंग करने के लिए आ चुका था, साथ ही उनके साथ एलायंस और स्टेला भी होती है। शॉपिंग में आने के बाद स्टेला और शिजुको आपस में बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वो लोग एक साथ ही बातों से ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं कि एलायंस के साथ बातें करता है और उनका जान पहचान हो चुका था। एलायंस बायोलॉजिकली एक मैन होता है लेकिन वो जो बातें करता है वो कुछ और ही वाला था, यानी ये गंदा होता है और इन सारी बातों को मैं इधर नहीं कहना चाहता। खैर इसके बाद वो लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही वो लोग शॉपिंग मॉल पे आ चुके थे। स्टेला सबसे आगे होती है और वो कह रही थी ये जापान का एक बहुत बड़ा मॉल है। स्टेला इधर आकर हैप्पी थी और उसके बाद ही वो अपने पीछे देखती है जहाँ पर इक्की और शिजुको एक साथ होता है और वो दोनों का हाथ पकड़ रही थी। देखकर स्टेला के मन में जेलसी आ जाता है और उसके बाद वो गुस्सा होकर कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो स्टेला को देखकर कहती है ये नॉर्मल बात है, यानी हम लोग भाई बहन हैं, तो इसके बाद हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं। और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम भी इक्की के हाथों को पकड़ना चाहती हो, यानी तुम बहुत ज्यादा जेलस हो, लेकिन इसके बाद तुम एक सर्वेंट हो, यानी तुम उसका काम करते हो, लेकिन इसके बाद भी अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। तुम इक्की का हाथ पकड़ना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, इसमें मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आने वाला। लेकिन एक बात है, यानी अगर दो ऑपोजिट जेंडर एक साथ ही हाथ पकड़ते हैं तो वो प्यार वाला बात हो जाता है, यानी तुम अपने प्यार को जता रहे हो। क्या इसका मतलब ये है तुम इक्की से प्यार करते हो? इसी बात को सुनकर स्टेला बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं उसका एक सर्वेंट और मुझे उसका हाथ भी नहीं पकड़ना। स्टेला बहुत सारे गुस्से में आ चुकी थी। इसके बाद सीन आता है उसी मॉल के गार्ड के ऊपर। वो लोग एक साथ ही बातें कर रही थी। उसके बाद वो लोग अपने काम को स्विच करने वाले होते हैं, लेकिन इसी बीच इधर कोई आ गया था जो कि उनके ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद इक्की और बाकी सब लोग आ जाते हैं खाने के लिए, पर शिजुको अपने मुंह पे आइसक्रीम लगा देती है। इसको देखकर इक्की उसके मुंह से वो आइसक्रीम हटा देता है। कहता है तुम पहले से बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, यानी तुम्हें अटेंशन देना चाहिए। इसी बात को सुनकर शिजुको बहुत ज्यादा शर्माती है। इस सीन को देखकर स्टेला को बहुत ज्यादा जेलसी होता है। इसके बाद स्टेला अपने मुंह पे बहुत सारा आइसक्रीम को लगा देती है और इसके बाद वो कहती है इक्की तुम्हें मुझे भी देखना चाहिए। इस स्टेला का हाल को देखकर जान किया था ये उसने जानबूझकर किया है, साथ ही ये हाथ से छूना इतना अच्छा नहीं होगा। इसके कारण इक्की कहता है मैं इसको हाथ से नहीं हटा सकता और इसके कारण मुझे बाहर जाना होगा। इस बात को सुनकर थोड़ा अपसेट होती है। खैर इसके बाद इक्की टॉयलेट के लिए जा चुका था। इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बंदों को जहाँ पर वो लोग मॉल पे आ चुके थे। तो देखकर सब लोग जान चुके थे उनका इरादा अच्छा नहीं है, यानी उनके पास अपने वेपन होता है, साथ ही वो लोग अपने वेपन से अटैक भी कर रहे थे।
ऐसे वो लोग मॉल को हाईजैक कर लेते हैं। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है टॉयलेट में, जहाँ पर एलाइस और इक्की एक साथ होते हैं। वो लोग फ्रेश होकर एक साथ ही बातें कर रही थी और इसी बीच एलाइस एक साउंड को सुन लेता है, यानी कोई उनकी तरफ दौड़कर आ रहा था। तो सुनकर एलाइस जान लेता है ये अच्छे संकेत नहीं है और इसके कारण ही एलाइस अपने पावर से इक्की और खुद को छुपा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 बंदे टॉयलेट में आ जाता है और इसके बाद वो दोनों इधर आकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद एक बंदा कहता है इधर कोई नहीं है, यानी तुम्हें फायरिंग नहीं करना, और इसके बाद वो दोनों इधर से चले जाते हैं। दोनों के जाने के बाद एलाइस और इक्की बाहर आता है, जहाँ पर वो लोग जान चुके थे। वो लोग एक ट्रबल में आ चुके हैं, यानी उनके पास सारा मॉल आ चुका है। इसके बाद एलाइस अपने डेगर को निकाल लेता है, साथ ही वो कहता है वो शैडो कंट्रोल कर सकता है, यानी वो लोग एक फाइट बैक कर सकते हैं। इसके बाद इक्की और एलाइस आ जाते हैं कंट्रोल रूम में, जहाँ पर वो लोग देखते हैं सारे गार्ड इधर सो चुके थे, यानी उनको बेहोश किया था। खैर इसके बाद इक्की डायरेक्टर के साथ बात करता है, जहाँ पर वो जान पाता है उनकी टीम में यानी गुंडों की टीम में ब्लेजर भी है। उनका इधर अटैक करने का रीजन कुछ और है, यानी ये पैसों से कुछ और होगा। इसके बाद इक्की थैंक यू कहता है और इसके बाद वो लोग आ चुके थे उसी जगह में जहाँ पर सारे लोग बंधे हुए हैं। सुगु और स्टेला एक साथ होता है, जहाँ पर सुगु कहती है मेरे पास एक प्लान है और इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? स्टेला इसके लिए हाँ कहती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया गया था लेडी इन सबसे तंग होकर आगे आती है और इसके बाद वो कहती है तुम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया, यानी मुझे इधर नहीं रहना। तो देखकर उनमें से गुंडा उसके ऊपर अटैक कर देता है, यानी वो उस लेडी को लात मार देता है। इस सीन को देखकर जो उसका बच्चा होता है वो भी आगे आता है और उसके बाद वो कहता है ये मेरी मॉम है, मेरी मॉम के साथ ऐसा तुम नहीं कर सकते। इसके बाद वो उस गुंडे को मारने लग गया था, जहाँ पर वो ये सीन देखकर हंसने लग जाता है और उसके बाद वो कहता है बहुत हो गया और वो उसको लात मार देता है, जहाँ पर वो बच्चा बहुत दूर जाके गिर गया था। इसके बाद वो अपने गन को निकाल लेता है और वो फायर करने वाला था, लेकिन इसी बीच आंखें आ जाती है और वो अपने मैजिक पावर से उन सारे बुलेट को रोक देती है। सीन देखकर वो बंदा यानी युकिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और उसके बाद वो कहता है तू कौन है? कहती है तुम इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद युकिन फिर से अटैक करने लग गया था, लेकिन ब्लेजर के ऊपर इन सारे अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टेला गुस्से से आगे आ रही होती है और उसके साथ ही वो कहती है मुझे तुम्हारे लीडर के साथ नेगोशिएट करना है तो उसको आगे लाया जाए। युकिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी तुम क्या सोचते हो, हमारा लीडर बहुत ऊपर वाला बंदा है। स्टेला अपना अटैक करने वाली होती है, लेकिन इसी बीच उनका लीडर आगे आ गया था। वेल वो स्टेला के बारे में पहले से ही जानता है और उसके बाद वो अपने बारे में कहता है, यानी उसका नाम है बीसो। इसके बाद बीसो अपने बंदे के साथ बात करता है, यानी वो कहता है याकिन ये तुम क्या कर रही थी? इसके बाद याकिन सारा बात बता देता है, यानी एक बंदे ने मेरे ऊपर आइसक्रीम मारा था, साथ ही उसने बहुत गंदा काम किया और उसके कारण मैं उसको पनिशमेंट देना चाह रहा था। इसको सुनकर बीसो कहता है ये तो बहुत छोटा बात है। बात को सुनकर थोड़ा हैप्पी होती है, लेकिन इसके बारे बीसो कहता है लेकिन बात इससे भी बहुत आगे तक बढ़ सकता था। तो उस बच्चे ने किया वो अच्छा नहीं है, यानी उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है और इसके कारण हम उसको नहीं छोड़ सकते। बच्चे ने जो भी किया वो अपने पेरेंट्स से सीखा है, यानी इसके पीछे उसके पेरेंट्स ही है, तो इसके कारण हमें उसके पेरेंट्स को पनिश करना होगा। उसके बाद बीसो आ जाता है उस लेडी के पास जिसको उन लोगों ने पहले भी हर्ट किया था। तो अपने गान को निकाल लेता है और उसके बाद वो कहता है अभी सारा काम होने वाला है। उसके बाद बीसो उस लेडी को मारने वाला था, लेकिन इसी बीच स्टेला आगे आ जाती है। वो अपने फुल पावर से अटैक कर देती है, लेकिन इसके बाद बीसो अपना पावर यूज कर देता है, यानी उसके पास भी मैजिकल पावर थी। उसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस रखा हुआ था जिससे वो पावर को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद वो अपने पावर से स्टेला को रोक देता है, साथ ही वो स्टेला को हरा भी देता है। वो कहता है मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे मैं जजमेंट कर सकता हूँ, यानी मेरे पास बहुत पावर है। इसके कारण प्रिंसेस तुम जान सकती हो तुम इसको कभी नहीं जीत सकती और इसीलिए सब लोग इधर मरने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, यानी सब लोग इधर मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम्हें नंगा देखना चाहता हूँ फुली, और इसके कारण अगर तुम ऐसा करते हो तो इसके बाद ये लोग बच जाएंगे। तो तुम क्या करने वाली हो, चॉइस तुम्हारे पास है। स्टेला सबको देखती है, जहाँ पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ऊपर में दिखाना चाहता है इक्की को, वो गुस्से में आ चुका था कि आगे जाने वाला होता है, लेकिन इसके बाद एलाइस उसको रोक देता है। वो कहता है तुम इधर आगे जाओगे तो इसके बाद बाकी सब लोग मारे जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी इक्की आगे जाने वाला था, लेकिन इसके बाद एलाइस इक्की के शैडो को रोक देता है और उसके कारण इक्की इधर स्टॉप हो जाता है। पहले इसके बाद स्टेला अपने कपड़े खोल देती है, यानी वो अपने अंदर वाले कपड़े में आ चुकी थी। वो देखकर बाकी सारे बंदे बहुत ज्यादा मचा रहे थे और इसके बाद वो लोग हंसना स्टार्ट कर दिए थे। इससे इक्की को बहुत गुस्सा आता है कि रोकने के लिए जाने वाला था, लेकिन इसके बाद भी एलाइस उसको जाने नहीं देता। इसके बाद बीसो कहता है लेकिन जो भी हो तुम अपने अंदर वाले कपड़े में आ चुके हो, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें नंगा होना होगा। नंगा होने के लिए अभी कुछ कपड़े बाकी है और इसको तुम्हें उतारना होगा।
इसको भी धीरे धीरे उतारने लग गई थी, जहाँ पर इसको देखकर इकी को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन इसके बाद एलायस कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम इस बात को नहीं जानते, शिजुको के पास बहुत पावर है। मैजिकल पावर स्कूल से बेस्ट है, यानी वो अपने पावर से इधर एक बैरियर खड़ा कर सकती है। और उसकी बारी मेरी यहाँ जाता है। एला अपने सारे कपड़े खोलने वाली थी, लेकिन इससे पहले शिजुको एक बैरियर आगे ला देती है। इसके कारण जो सारे बंदे थे, यानी जो सारे हॉस्टेसेस थे, वो लोग एक सेफ जगह में आ जाते हैं। सीन को लेकर बिसो को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो कहता है, तो अंदर और भी सारे ब्लेजर्स थे, तो उसके कारण हमें सबको मारना होगा। की बारी वो सबको अटैक करने का परमिशन दे देता है। वेल इसकी बाद हमें दिखाना चाहते हैं इकी को, जहाँ पर वो फ्री हो चुका था। एलाइस कहता है, अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, जो भी करना है तुम कर सकते हो। अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ पर इकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसको भी देख लेता है। और उसके बाद वो अपने गन से अटैक करने लग गया था। के ऊपर बहुत सारा अटैक किया चाहता है, लेकिन इक्की एक अलग ही लेवल में होता है, यानी वो सारे अटैक से बच जाता है। और उसके बाद वो डायरेक्टली आकर उसके हाथ को काट देता है और उसके साथ ही ये खत्म हो चुका था, यानी बिसो जमीन में आ जाता है। साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है और वो भी जान चुका था ये इधर खत्म हो चुका है। वह इसके बारे बिसो कहता है, ये तुमने क्यों किया? और इसके बारे इक्की कहता है, जो तुमने स्टेला के साथ किया उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। एलायंस भी इधर आ जाता है और वो लोग एक साथ ही इस फाइट को जीत चुके थे। कि स्टेला के पास आ जाता है और उसके बाद वो स्टेला को हक करके कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं तुमको बचा नहीं पाया। स्टेला कहती है, तुम्हें क्या हो गया है, हम लोग इस फाइट को जीत चुके हैं। और इसके बाद ही वो लोग ऐसे बात कर रही थी, जहाँ पर स्टेला शर्माने लग जाती है और इसी बीच इधर शिजुको आ जाती है। और उसके बाद वो कहती है, स्टेला तुम कुछ भी नहीं जानते, प्लान के लिए तुम्हें क्या करना है, लेकिन जो भी हो, जो तुमने किया वो अच्छा था। ऐसी हैप्पी एंडिंग होने वाला था, लेकिन इसी बीच एक बंदी बाहर आती है और वो एक लेडी को गन पॉइंट पे लाकर कहती है, तुम्हें बिसो को फ्री करना होगा, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। लोग अचानक से शॉक्ड हो जाता है और वो लोग जान पाते हैं वो लोग इस फाइट को अभी नहीं जीते हैं, यानी अभी उनको बिसो को फ्री करना होगा। और उसके बाद ही वो लोग कुछ करने वाले थे, लेकिन इसी बीच एक बंदा आगे आता है जिसका नाम होता है किरीहारा। किरीहारा अपने स्टाइल से आगे आता है और उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर इस अटैक के कारण जो सारे गुंडे थे या फिर वो बंदी थी वो इधर बेहोश हो जाती है। किरीहारा उस लेडी को बचा लेता है और उसके साथ ही ये फाइट इधर खत्म हो चुका था। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है बाहर वाला सीन। किरीहारा ने जो किया था इसको देखकर बाकी से लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो चुकी थी और उसके बाद वो किरीहारा ने बहुत अच्छा काम किया, हम आपके फैन हो चुके हैं। जहाँ पर किरीहारा अपना स्टाइल कर रहा होता है, मेरी दिखाना चाहते स्टेला और बाकी सबको, जहाँ पर वो लोग भी इस सीन को देखते हैं और उनको गुस्सा आ रहा था क्योंकि किरीहारा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसके कारण उसको इतना फेम मिल रहा है। इसके बाद हमें दिखाना चाहते इकी को, जहाँ पर वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद वो किरीहारा के पास आता है और वो कहता है, किरीहारा जो तुमने किया इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाह रहा है किरीहारा इसका रिप्लाई अच्छी तरीके से नहीं देता, यानी वो कहता है वैसे भी तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला था, यानी अगर मैं नहीं आता तो इसके बाद तुम लोग वैसे भी हार ही जाते, ऐसे वो रिप्लाई दे रहा होता है। और उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, ऐसा कोई बात नहीं है, इक्की के पास बहुत पावर है, तुम इसके पावर को नहीं जानते। और इसके बारे किरीहारा कहता है, मैं जानता हूँ इसके पावर के बारे में, इसके साथ ही मेरा फाइट होने वाला था, लेकिन ये एक भगोड़ा है, यानी उस टाइम में ये भाग गया था, इसलिए तुम कैसे कह सकते हो इसके पास बहुत पावर है। स्टेला इक्की को देखता है, जहाँ पर इक्की इसके लिए हाँ कहता है, यानी उसके साथ ऐसा पहले हो चुका है। इसके कारण स्टेला अपसेट हो जाती है। वेल इसके बारे इक्की कहता है, अगर ऐसा बात है तो ठीक है। और इसके बाद वो बाहर आ रहा था, लेकिन इसके बाद वो अपने ओपोनेंट को देखता है, जहाँ पर उसका ओपोनेंट किरीहारा ही होने वाला था। को देखकर किरीहारा कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, यानी हमारा फाइट फिर से होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इसके बाद भागने नहीं वाले। कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और इसके बाद किरीहारा इधर से जाने लग गया था और ऐसे एपिसोड का एंड हो जाता है। में कौन जीतने वाला है इसको हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। और अगर एपिसोड को देखकर अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।